यूसीसी के मुद्दे पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। कोई आवाज नहीं उठा सके, मीडिया की स्वतंत्रता को खत्म किया जा सके, लोगों की बोलने की आजादी छीने, समानता का अधिकार छीने और जो धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान की मूल आत्मा है वो भी उस संविधान से धर्मनिरपेक्षता सब हटे, इस तरीके की सोच के साथ में ये लोग बाग आगे बढ़ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि ये जन सुनवाई क्यों नहीं करना चाहते कि पीने का पानी नहीं मिल रहा, गर्मियों में बिजली नहीं मिल रही है, अपराध बढ़ रहे हैं। भरतपुर के अंदर इस पिछले 2 साल में सैकड़ों अपराध हुए हैं। आज से 4 दिन पहले भी आपने पता होगा एक व्यापारी की हत्या हो गई है, जहां से मुख्यमंत्री जी का खून का वो गृह जिला है, हालांकि वो चुन करके तो सांगानेर में आए हैं। और सांगानेर की क्या स्थिति है, यहाँ भी कितने अपराध हो गए, कितने मर्डर हो गए, कितने गड्ढे सड़कों पे पड़े हुए हैं, लोग कितने परेशान हैं, उनकी कोई बात करने वाला नहीं है। हर 7 दिन के अंदर मुख्यमंत्री जी को दिल्ली जाकर के हाजिरी देनी पड़ती है। कभी किसी मंत्री की शिकायत करनी है, कभी किसी अधिकारी की शिकायत करनी है, कभी डांट सुननी है, कभी कोई भेंट करना है। मेरे समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। 2.5 साल से इस राजस्थान में चल क्या रहा है। जितना एक मुख्यमंत्री 5 साल में हेलीकॉप्टर या चार्टर्ड प्लेन यूज नहीं करता, उससे ज्यादा तो हमारे मुख्यमंत्री ने 2 साल में कर ली। और भागीरथ बन गए अपने आप ही के, मैं तो भागीरथ हूं, पानी ले आया। अरे पानी लोगों के आंखों में आंसू के रूप में पानी आ रहा है, कहां ले आए आप पानी? क्या स्थिति है? मानसून समय पे आ नहीं रहा है। 2 साल तो यही कहते रहे कि भजनलाल जी हैं तो बरसात बहुत बढ़िया है, कहां है वो बरसात? किसान बड़े परेशान हो रहे हैं। तो ये जो समस्या है इनके ऊपर अगर सुनवाई करती है सरकार, कोई भी कमेटी, चाहे कलेक्टर हो चाहे संभागीय आयुक्त हो, तो कांग्रेस पार्टी वहां जाकर के लोगों के साथ में उनकी समस्याओं के समाधान के लिए वो मुद्दे उठाते। लेकिन हमें मजबूर होकर के ये कहना पड़ा कि ये चाहते हैं कि हम लोग वहां जाएं और कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग आ जाएं, फिर आपस में वहां विवाद हो, एक दूसरे की नुक्ताचीनी हो और हिंदू मुस्लिम और दूसरे तरीके की बातें करके, और ये पूरे प्रदेश में नफरत का माहौल फैलाना चाहते हैं, पूरे देश में नफरत का माहौल फैलाना चाहते हैं। इनको चाहिए कि किसानों की आमदनी की दुगुनी की जो बात की थी, लोगों को रोजगार की जो बात की थी, विदेश नीति की बात की थी, मैं समझता हूं उसके ऊपर तो कोई चर्चा ही नहीं है। आर्थिक नीति की बात थी, उसमें कोई चर्चा नहीं। और बड़े बड़े जो मंत्री इनके हैं, उनका पूरा का पूरा उनका हमारे अलवर सांसद का पूरा स्टाफ पूरा का पूरा चेंज किया जा रहा है। अरे भाई, आधे से ज्यादा तो मोदी जी आपके मंत्रियों को चेंज करने की, इनको बर्खास्त करने की आवश्यकता है। और 1 दर्जन तो यहाँ है जिनकी अमित शाह क्लास लगा रहे हैं, जिनको डांट फटकार रहे हैं कि तुम भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हो, तुम्हारी गवर्नेंस में कोई रुचि नहीं है, तुम गवर्नेंस दे नहीं सकते, उनको नहीं हटा रहे। और इस तरीके का माहौल बना करके इस प्रदेश को अशांत करना चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं इस डबल इंजन की सरकार को कि आप ट्रस्टी हो, आप मालिक नहीं हो, मर्जी से नहीं कर सकते हो। आप महाराष्ट्र में एमपीओ को तोड़ रहे हो, पश्चिम बंगाल में पार्टियों को तोड़ रहे हो, एमपीओ को ले जा रहे हो, एमएलए को ले जा रहे हो, लोगों को प्रलोभन दे रहे हो। इस संविधान की जो आत्मा है, जो दल बदल कानून हमारा लागू किया गया था, उसकी धज्जियां उड़ा रहे हो। वो काम कर करके अपने स्वार्थ सिद्धि करके, और मैं जो समझ रहा हूं कि ये इस तरीके के इस माहौल में ले जाना चाहते हैं, इस तरीके का सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं, इस तरीके का संविधान संशोधन करना चाहते हैं कि दोबारा आपको और हमको वोट देने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। और